बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। फायर ब्रिगेड की कफनपोश खवातीन ने फायर स्टेशन को ताला लगा दिया। फायरमैन कोई आग नहीं बुझाएंगे। हब डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। जिला गरबी के लिए 2020 के लिए पानी आ गया। बल्दिया कोरंगी गायब हो गई। गली मोहल्लों शाहराहों पर पानी की निकासी ना हो सकी। वजारत बल्दियात ने SCUG के ग्रेड 18 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। शाहराहों को मुकम्मल तौर पर साफ करेंगे चेयरमैन मुईद अनवर। बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 में पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाहिद महमूद। और लोगों को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी में मसरूफ है मलिक फयाज। ताज़ा हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल कर लेते हैं खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको यह खबर देंगे कि केएमसी के फायरमैन 15 माह के फायर अलाउंस से जहां महरूम हैं, वहीं फायरमैनों की बीवियों ने सेंट्रल फायर स्टेशन को ताला लगा दिया। चीफ फायर ऑफिसर नमाज के लिए गए लेकिन शाम तक वापस न आ सके। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। आधा बस ये देखा था टन 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 टन, ये मैं नहीं बजा रहा था, ये खवातीन बजा रही थी। और खवातीन टन टन क्यों बजा रही थी? ये टन टन बजता है ना तो गाड़ी जो ड्राइवर्स होते हैं फायर ब्रिगेड के, जैसे ये गाड़ी खड़ी है, इसमें कूदते हैं और फिर दूसरे की आग बुझाने के लिए चले जाते हैं और भाग रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता। फिर वो जब इस गाड़ी की सीट पे बैठ जाते हैं तो उनको फिर एहसास नहीं होता कि उनके बीवी भी है, बच्चे भी है, शौहर भी है, वो भाई भी है, बहनें भी हैं, जो भी है वो सबको छोड़ के वो इस गाड़ी पे दौड़ रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं कि जाके दूसरे की आग को बुझाएं, जहाँ पे उनको तुम लोग पानी भी नहीं पूछते हो कि यार तुम लोग आग बुझा रहे हो तो चलो तुम लोग को पानी दे दें। लेकिन वो जो मैंने शुरू में आपको दिखाया टन 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 एक खातून बजा रही थी। खातून नहीं बजाती हैं, मर्द बजाते हैं फायर ब्रिगेड का वर्दी में कि आग लग गई है भागो। लेकिन जो खातून बजा रही है ना और उसके सर पर यहाँ पे पट्टी बंधी है, वो कफन है। वो कफन यूँ है कि फायर रिस्क अलाउंस 15 माह का हो गया है और आप दे नहीं रहो। दिखाना यार, ये पीछे फायरमैन खड़े हुए और उसके साथ साथ उधर वो खवातीन खड़ी हैं। जुम्मा बाजार लगा हुआ है, वो बैठी हुई है एहतिजाज करके। और ये एहतिजाज ही नहीं की हुई है, फायर ब्रिगेड का मेन गेट जो है वो ताला लगा दिया इन खवातीन ने और कहा है कि ये उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक यहाँ कोई अफसर आके या मेयर कराची को तो छोड़ दो, वो तो अभी घर पे होंगे, वो बारिश से ही डरते हैं। वो शहर में भी जब बारिश रुकती है फिर निकलते हैं। लेकिन ये कि वो सोच रहे होंगे कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से उम्मीद थी कि शायद वो आ जाएं और यहाँ आके देखें कि यहाँ पे औरतें क्यों बैठी हुई हैं और ये एहतिजाज क्यों कर रही है। बाहर ये फायरमैन खड़े और रो रहे, चीख रहे हैं। ये 15-20 दिन से दिखा रहा हूँ। एक फायरमैन का दिखाया था कि उसके अहले खाना भी फंसे थे। आओ जरा दिखाएं क्या का बात है, क्यों ये पड़े हुए, क्यों? हाँ भाई क्या हो गया? ये किसने मारा? सर पे पत्थर लग गया? ये कह रहे हैं कि अजीज भाई बिल्कुल अब तो एक हद हो गई है। तमाम लोग इतने बज़न हो गए हैं कि इतना वादा करने के बाद भी फायर अलाउंस इन्होंने हमें अभी तक नहीं दिया। MC साहब ने भी वादा किया, उस पर भी कोई पुरसाने हल नहीं। अब यहाँ ये नौबत आ गई है कि हमारी लेडीज़ आपके सामने हैं, हर माँ बहन, हमारी बहनें, बीवियाँ, बच्चियाँ सब रोडों पर निकल आई। ये एक अच्छा लगता है। हम लोगों की आग बुझा रहे हैं, हमारी आग कोई नहीं बुझा रहा। खुदारा हम अफसरान बाला से इल्तिजा करते हैं। सब में पहले हम आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हर खुदारा हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं, खुदारा हम पे फायर ब्रिगेड वालों पे रहम फरमाएं और हमारे फायर रिस्क अलाउंस बहुत जल्द से ज़्यादा किया जाए। फायर रिस्क अलाउंस दिया जाए। रोते रहो, चीखते रहो, तुम्हारी सुनता कौन है यार? सुनना होता तो पहले आ जाते। बोलते रहो ना, गाते रहो, गिटार विटार लाओ उसके साथ गाओ ना, कौन सुनता है तुम्हारी यार? सही बात है अजीज भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप पहले हमारे घर पर आए थे, बाद में हमारे घर के राशन तक के डब्बे दिखाए थे, उसके बाद भी हमारे अफसरान बाला और KMC के अफसरान और हमारे आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त ही कर सकते हैं हम तो, क्योंकि आपने भी दरख्वास्त हमारी करी, मलिक रियाज साहब से भी आपने हमारी भीख तक मांगी है
मगर अफसोस का मकाम है कि कोई सुनने वाला हमारी नहीं है। हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारी बहनें अब इस नौबत पर आ गई हैं कि उन्होंने गेट में ताला मार दिया है और आके बैठ गई हैं यहाँ पर कि ना हम सारी गाड़ी जाने देंगे। जब हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, हमारे घर में आग लगी है और हमारे शोहर, हमारे भाई आग बुझाने वाले हैं, जब उनकी आगे नहीं बुझेगी तो हमारे बच्चे किस हाल में स्कूल से महरूम हो रहे हैं। दवाई दारू के पैसे हमारे पास नहीं है। अब हम किससे भीख मांगे अगर, और कहाँ जाएँ, किससे फरियाद की जाए? इससे भीख मांगे कहा जाए। वो जो खातून ने टन 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 बजाया था ना, देख लो वो टन टन का नतीजा मजमा लग गया, जुलूस निकल गया। और इधर आ बेटा, ये देखो, हाँ मेरा बेटा, ये सर पे इनके चोटें नहीं लगी हुई, ये किसी ने पत्थर नहीं मारा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ना, ये भी सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं कि यार हमारे बाप जो है, भाई है, बाप है, जो वो जब इस गाड़ी में बैठते हैं तो हमें भी भूल जाते हैं, हमारी बीवियों को, अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपनी बहनों को भूल जाते हैं और जाके दूसरे की आग बुझा रहे होते हैं। और ये आज मासूम मासूम बच्चे जो हैं, ये सर पे कफन बांधे हुए हैं कि खुदा के वास्ते कोई देखो। मेरे साथ तुम्हारे पास तो बहुत माल है खाने को यार, और ये मुद्दत ख़त्म होगी उसके बाद भी तुम मंड के खाओगे, मुझे पता है। और जो तुम्हारे साथ जो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है, उनको भी चेहरा लाल गुलाबी है, आदमी अच्छे हो, लेकिन ये यहाँ पे क्यों गच्चा दे रहा हो मुझे नहीं मालूम। बाकी जो 10 साल का बिगाड़ जो है ना, 10 साल का बिगाड़ जिसको कल्टिवेशन किए हुए हो, वो बारिश के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखा दिया कि 3 साल की कारकर्दगी क्या थी। मैं चीखता हूँ, तुम मुझे कहते हो कि गंदा आदमी है, बकवास करता है, मुंह से बोलता है, लेकिन ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये मैं घर से नहीं लाया हूँ, मैं फायर ब्रिगेड के सेंट्रल ऑफिस में बैठा हूँ, खड़ा हुआ हूँ। ये मासूम मासूम बच्चे हैं और इनके चेहरे पे जो ये पट्टी है ना, ये कफन की है, अलामत है। और ये कराची से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 और बल्दियाती निज़ाम और जमहूरी नुमाइंदों के एक सिया दाग है। और सिर्फ मेयर साहब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर तुम्हारे नहीं है, वो जो सिंध गवर्नमेंट में बैठे हुए हमारे वजीर बल्दियात, जो कि जिसके वालिद एक बड़ा नाम था, उसके बाद सईद गनी जो यूसी से निकल के आया था, वो भी अगर नहीं देख रहा, वो भी नहीं सुन रहा और इन बच्चों को भी नहीं देख रहा, तो फिर तो यार फिर तो लोग बल्ले वाले, तुम तो आए, तुम तो खाए, ये लोग खुद जगह बना रहे हैं, तुम्हारी पीटीआई की जगह तुम खुद बना रहे हो। अब भाई साहब ये आग वाग लगती है, आप लोग चले जाते हो यार। अगर वो घट हो गए, ऊपर निकल गए, फिर क्या होगा? अल्लाह मालिक निकल गया, क्या अल्लाह मालिक है। ये पीछे तुम्हारी बेटे बच्चे और बीवी को कौन पालेगा? पहले ही हमको तो पाल नहीं है, बीवी बच्चों को क्या पालेंगे हमारे? पहले 15 महीने का हमारा अलाउंस तो दे देंगे, दूसरे हमारी चीज़ें, यूनिफॉर्म है, हज़ारों, मेडिकल है, ये किसी चीज़ से नहीं है। बस इनको खाने से फुर्सत नहीं है। बोलो खा लो जितना खाना है, कब तक खाओगे? फिर एक दिन मौत है। यही तो ईमान नहीं है हमारा कि मौत है। अल्लाह है, पता नहीं है, नजर नहीं आता, पता नहीं है कि नहीं है। बाबा क्या ये टोपी ड्रामा कर रहे हो आप लोग, खड़े हो जाते हो यहाँ पे बंद करके ताला लगा के। ये हमारी कमजोरी है। देखें अब हम मजबूर हो चुके हैं, अब हम ये स्ट्राइक नहीं करेंगे फलां के पास जाने की, फलां। अब हम, हमारी औरतों ने कह दिया अपने मर्दों को, यहाँ से निकलोगे नहीं, किसी फायर कॉल पे नहीं जाओगे। हमने इंसानियत बहुत कर ली, अब हम पिघल चुके हैं। अब हमारी मजबूरी है। हम कौम से कहते हैं अपनी, हम उन पठानों से और उनसे जो बलोच हैं उनसे कहते हैं, हम महाजरों से कहते हैं, हम पंजाबियों से कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम पिघल चुके हैं। तुम हम पर ही लेके खड़े हो जाते हो, हम वो हीरो हैं, हम वो हीरो हैं। हमें याद है एयरपोर्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया, हमने जब फायर फाइटिंग में ना वहाँ एयरपोर्ट का कोई फायर फाइटर था, ना कोई और था, ना ASF का आदमी था, जो SI के कमांडो थे, वो हमसे 1.5 फर्लांग दूर चित लेटे हुए थे और हमने जाके वहाँ पर खड़े होकर पहली फायर के बंद होने पर हमने आग बुझाई। मौत के मुंह में जाते। हम हीरो नहीं है, हमें हीरो नहीं बनना है। हीरो नहीं, हमारे बच्चों का रिस्क हमें दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भाई तुम तो वैसे ही एंड पे चल लो, अगर 5 महीने का और फायर रिस्क नहीं मिला, तुम तो निकल लोगे ऊपर, और ऊपर जाओगे तो दफनाएंगे कि इधर शहर में कब्रिस्तान ही नहीं है, फिर क्या होगा? चिता जलाएंगे यहीं पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज भाई बात ये है कि अगर हम तो दुआ करते हैं कि इस दौरान फायर ब्रिगेड में कोई मौत मट्टी भी ना हो। खुदा की कसम अगर किसी के घर में मौत मट्टी भी हो जाए ना, उसके घर में किसी को दफन करने के लिए, कफन के लिए 20 से 25 हज़ार तो कफन के हैं, वो तलक नहीं है, 50 हज़ार तलक एक मरने वाला आदमी। हम तो दुआ करते हैं कि ऐसी मौत दे दे कि घर वालों को भी मालूम ना चले कि मतलब हम कहीं वो हो जाएं। हमारे घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं। शर्म को क्या बोल रहा है यार, हमें ऐसी मौत दे दो घर वालों को पता ना चले। जिनकी वो जो लापता लोग हैं, जिनकी माँ, बीवियाँ, बेटियाँ रो रही है, उनसे पूछो जाके यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। या तुम्हें अब मिलाऊं अदाकारा रेशम, अदाकारा क्या कहते हैं, पता नहीं यार अदाकारा है हमारी कौन कौन सी है वो, आओ उनसे मिलाऊं तुमको, है ना? तुम्हें बड़ा मजा आएगा।
बड़ा मजा आएगा, तुम्हारे दिल बाग बाग कर दूंगा, खुश कर दूंगा तुमको। ये देखो, ये देखो, ये बैठी हुई हमारी प्यारी प्यारी सी खवातीन, और ये बैठी हुई है सर पे कफन बांध के। और अल्लाह माफ़ करे कि सर पे कफन बांधी हुई है, क्यों बांधी हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि अल्लाह रहम करे यार, सर पे कफन बांधी हुई है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बेटा क्यों बैठी हुई हो? है? पैसे नहीं है घर में। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड की नौकरी। तो कोई उनसे बोलो कोई दूसरा काम कर लो, फायर ब्रिगेड में आग बजाते दूसरे की। अच्छा घर आते तो चोटें वोटें लगी होती है? जी चोटें लगी हुई होती है, घर आते ये बेटियां बोल रही है यार क्यों ड्रामे कर रही हो आप लोग यार, कि गेट बंद कर दिया आपने, यहाँ बैठ गए, ये खुली फजा में क्या धूप निकली है तो एंजॉय कर रहे हो आप लोग? नहीं भाई, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे। हमारे घरों के हालात ऐसे हो गए जो हम रोड पे आ गए, मैदान पे आने के लिए तैयार हो गए, हमसे पूरा ही नहीं पड़ रहा। आज हमने फायर ब्रिगेड को ताला लगा दिया है, हम किसी भी हाल पे पूरा कराची जल जाए, हमारे मर्द कोई भी फायर फाइटर्स कोई भी घर से बाहर क्या आग बुझाने के लिए भी नहीं निकलेंगे। जब हमारे घरों में आग लगी हुई, हमारे घरों की आग कोई नहीं बुझा सकता, हम कैसे लोगों की आग बुझा दें? हमारे पुरसाने हाल कोई भी नहीं है, हमारा हाल हमारा अल्लाह जानता है। जो हम आज आ गए बाहर, हम भी इज्जतदार हैं भाई, क्या करें हम अपने। एक खातून वहाँ रहती थी, वो वाली गली है, वो जो इसी रोड के ऊपर है, पेड़ के साथ घर है, उसमें वो बेचारी बड़ी कम उम्र थी, उसको इंतकाल हो गया उसका, मैंने उसको दिखाया था, अगर याद हो। जी, हमारी माजूर खवातीन थी बेचारी वो, हाँ, उनका पूरा नहीं। और कितने मर गए? कई एक मर चुके हैं भाई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी खाला ये हमारी बीमार रहती हैं आए दिन, शुगर की मरीज ये है, क्या करें। कितनी बीमारियां लेके बैठी हुई हैं आप? मुझे बेटा रसोली है, रसोली है पेट के अंदर, डॉक्टर ऑपरेशन के 40,000 मांग रहे हैं। नहीं तो ये केएमसी के सोबराज और ये मेंटेटिव, ये जो ये आगे वाले अस्पताल है, सुनते नहीं है, कोई सुनते नहीं, कोई दाद फरियाद नहीं है। आप केएमसी के मुलाजिम हो, फायर ब्रिगेड के मुलाजिम की बीवी और बहन माँ हो, कोई कुछ नहीं पूछता, बेएहसास लोग है, समझ आई। अभी तो हम लोग नहीं जाएंगे, आज से इधर ही बैठे रहेंगे, पूरा कराची चल जाए हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, हम नहीं उठने देंगे, हम कोई नहीं उठेगा। परेशान, इतने परेशान है कि बेएहसास लोग हो गए। हमारे घर में राशन तक खत्म हो गया है, यकीन है? हम लोगों ने कर्जा ले लेके 30,000 कर्जा हो गया, अभी कर्जा भी नहीं देते हम लोगों को। किससे कर्जा ले? आप खुद बताओ किससे ले? आज के दौर में कोई भाई बहन जो है उसको भी देते हुए डरते पैसे नहीं है, कौन कहाँ से देगा कर्जा? परेशान है, इतना समझ लो, बहुत मजबूरी के तहत में बेटा, हम लोगों को शौक नहीं है, हम लोग बहुत परेशानी आलम में यहाँ बैठे हैं। अभी अल्लाह करे हमारे मुताबिक पूरे करेंगे। नहीं, हमारे सबर के पैमाने खत्म हो गए भाई, बिल्कुल। हमारे आदमियों को बोल दिया जाता है नहीं, अब हम नहीं हटेंगे, हम सर पे कफन बांध के निकले, सारी खवातीन, सारे हजरात। नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमारी लाशों के ऊपर से जाएं, बुझाएं आग, पहले हमारे घर की आग बुझाने आला अफसरान, फिर लोगों की आग बुझाएंगे। ये मेयर हो, आला अफसरान है, बल्दियात हो, वजीर बल्दियात हो, मेयर हो, कोई भी हो, हम सिंध गवर्नमेंट से ही मुतालबा करते हैं, हम सिटी गवर्नमेंट से ही मुतालबा करते हैं, प्लीज 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 भाई हमारे घर के मसले हल किए जाए। हमारे हालात 15 माह 16 माह हो चुके हैं, हम लोग परेशान हो। देखो, मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता, ना बोलता हूँ, वो खड़े हुए हैं इनको भी नहीं बोलता, आप लोग को भी नहीं बोलता, लेकिन आज दिल से बोल रहा हूँ। फायर ब्रिगेड का एक एक मुलाजिम और ये गाड़ियां जो है ये फौज की तरह होती है। आर्मी चीफ से हाथ जोड़ के, आज मैं खुद कह रहा हूँ, जिसको चैलेंज करना है, मारना है, मुझे मार लो, आर्मी चीफ से हाथ जोड़ के आप फरियाद करो कि हमारे इन लोगों की, फायर बहनों की मदद करो। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ साहब भाई आप हमारी मदद करें। कम यहाँ के लोग तो बेहिस हो गए, कम से कम पाकिस्तान आर्मी चीफ वही हमारी मदद करें, प्लीज टू हेल्प अदर है, प्लीज। कोर कमांडर साहब आर्मी चीफ से अपील कर रही है, सिंध में आप बैठे हुए हो, अगर इन औरतों को देख सकते हो तो देख लो, ये बहुत बड़ी एक्टर है, पता नहीं कौन सी फिल्म की स्टोरी चल रही है बगैर गाने की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ सदर केएमसी यूनियन जुल्फकार शाह भी आ गए, माँ बहनें कफन बांध के बैठी हुई है, और यहाँ बैठे हुए शाह साहब, अबे क्या यार यूनियन यार, वो आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं, आप सड़कों पे जुलूस निकाल दो, ये सुनते ही नहीं है। 3 साल की कारकर्दगी तो कल रोड पे बह गई, हमने देख ली, इन गरीबों को कौन देखा, 15 महीने हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तंग आमद बजंग आमद ये एक मौका होता है, 3 रोज़ से इनको बड़ी मुश्किल से लेडीज़ को रोका है, और एमसी साहब से भी बात हुई है, आज सुबह भी बात हुई है, और अभी ये जो एहतजाज हुआ है तो एमसी साहब तक और इनको तमाम मीडिया तक ये रिपोर्ट पहुंच गई है। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूं कि हमेशा की तरह आप जो है यहाँ
फील्ड में एट द स्पॉट पहुँचे और आपने अपनी आंखों से देखा ताला भी लगा हुआ है और सारा मामला है। अब मामला जो है ये हमारे बस का नहीं है। अब असल में जब घर देखें जिन्होंने चलाना है उसकी बुनियाद ये थी कि आज ये ख़ुद भी मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ताले भी अपने पास से ला के इन्होंने घर वालों को कह दिया है कि भाई अब आपका काम नहीं है। आज बमुश्किल इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ रोका है। लेकिन अब हम जो कल जो 22 स्टेशन की ख़वातीन, बच्चे और फायर फाइटर और गाड़ियाँ आएंगी तो मेरा ख़्याल से उसको भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ख़वातीन पर एक तो अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो सबसे पहले हम वहाँ खड़े होंगे। हम ये समझते हैं कि इनका मुतालबा जायज़ है। हम कोई नाजायज़ बात कर रहे होते हैं तो बात समझ में आती है। इन्होंने हमारे साथ एक वादा किया, आज 2 महीने पूरे हो गए, वो रेगुलर ओवर टाइम भी नहीं दिया। ये इस बात पे इत्तफाक कर रहे थे कि चले जी गवर्नमेंट से ग्रांट आएगी तो बकाया हमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 महीने ये हो गए तो ये लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। जब लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, घर के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के मैट्रिक के रिज़ल्ट आए हैं, आपको पता है कि इन लोगों के लिए अब वो बच्चों को जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें मिठाई क्या खिला सकते हैं? मिठाई एडमिशन ही नहीं होगा सर। 200% महंगाई हो गई है और ये घरों में बैठे हुए हैं और इनके सिर्फ 10 बजे जो चाय पीते हैं वो देख लो, लंच देख लो, वो सब देख लो, तो इनको शर्म ही नहीं आ रही यार। देखें, अगर इनको शर्म आ रही होती तो इस वक्त जैसे बात हुई थी चीफ साहब को यहाँ मौजूद होना चाहिए। वो तो नमाज पढ़ने गए ना, 4 वक्त की इकट्ठी पड़ेगी। चीफ साहब दफ्तर से गायब हो गए। चीफ साहब को चाहिए था कि इनका बीच में वो करते और आकर वो वहाँ मजबूर करते इंतज़ामिया को कि आप आके यहाँ देखें यहाँ क्या मामला है और आप पैसों का बंदोबस्त करें ताकि इनको फौरी तौर पर जो रिलीफ के लिए एक ओवर टाइम तो इनको मिल जाए, फिर दूसरे के लिए आप हफ्ते और 10 दिन के अंदर, क्योंकि अब ये लंबा काम होने वाला नहीं है। एक हाई कोर्ट का फैसला आया आपके सामने, अब इनके ओवर टाइम को उन्होंने कानूनी शक्ल दे दी कि 8 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे ओवर टाइम। अदालत ने कह दिया है, अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ये बंदोबस्त नहीं हो सकता तो 90 दिनों में चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि इनको 1 टाइम ग्रांट मिल जाए, जो उनके बकाए जाते हैं वो क्लियर हो। और आगे के लिए उन्होंने केएमसी को कहा है कि आपने कहीं से भी करना है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो, इनको तनख्वाहें ओवर टाइम आपकी जिम्मेदारी है, तो केएमसी ने बंदोबस्त करना है। तो उस पर उन्होंने यही तय किया था कि हर महीने देंगे, लेकिन ये 2 महीने हो गए इनको नहीं मिला। आज ये बताओ, इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा पानी जब सर से ऊँचा हुआ है, रोडों का पानी तो ऊंचा हुआ ही हुआ है, इनके भी पानी सर से ऊंचा हो गया है और अब इन्होंने मजबूर कर दिया। आपने खुद यहाँ सुना, बच्चों ने भी देखा, सब ने ये कहा है कि अब हमारे मर्द अगर कोई आग बुझाने जाएगा तो हम खुद निमट लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो है ये होम मिनिस्ट्री जो है ना, आपको पता है कि हुकूमत ने भी होम मिनिस्ट्री क्यों रखते हैं, वज़ीर दाखिला जो होता है वो पावरफुल होता है, फोर्सेस का कंट्रोल उसके पास होता है। हमारी होम मिनिस्ट्री ये है, इनका कंट्रोल यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि इन्होंने जब कंट्रोल संभाल लिया है तो इनका कंट्रोल हिल नहीं सकता, हिल भी नहीं सकेगा, कोई भी नहीं हिलेगा। दूसरे ये कि 1 मिनट लगेगा, चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज तुम लोगों को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, वजीर आला हो, गवर्नर हो, अपना मेयर कराची छोड़ दो यार, तुम तो अपने पैदागीर अफसरान को ही नहीं काबू कर सके, वरना कुछ भी नहीं था। ये 2 मिनट में पैसे हो जाते हैं, तुम छोड़ दो। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर आपसे बड़ी उम्मीद थी आपने, 1 मिनट लगेगा, मैं इन औरतों को अपने घरों में बेचता हूँ, ताला तोड़वाता हूँ, इन्हीं के हाथ से खुलवाता हूँ, 1 मिनट लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन जो चीफ ऑफिसर है, अगर इतनी बड़ी गाड़ी है यार आपके तहसील साहब, अगर आप आके ज़रा इनके साथ बैठते कि मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, हाथ जोड़ रहा हूँ, कसम खुदा की, सारी ड्रामा ही कर देते ना, ये उठ के चली जाती, गेट खुल जाता। आप पता नहीं कौन सी नमाज पढ़ने गए यार, पिछली वाली भी वो बारिश में रह गई होगी, वो गाड़ियाँ लेके दौड़ोगे, वो भी साथ ही पढ़ने चले गए, वापस ही नहीं आ रहा है, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा कि चीफ फायर ऑफिसर किधर है, तुम्हारा फायर स्टेशन कराची का बंद पड़ा हुआ है। इसमें तो कोर कमांडर को कूटना चाहिए, डीजी रेंजर्स को कूटना चाहिए, और वो नैब वालों, पता नहीं तुम कब जागोगे यार। जिस दिन तुम बिल्डिंग में घुसे ना, खुदा की कसम, अगर एक औरत की शक्ल तुम देख लो, एक औरत की शक्ल तुम्हें नजर आ जाए, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि वारे न्यारे हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, आपको पता है कि ये सारा सिस्टम भी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं दोबारा दरख्वास्त ये करूँगा कि देखें, केएमसी की जो इंतज़ामिया है उस इस हसास मामले को, इस हसास डिपार्टमेंट की हसासियत को जो है ना महसूस नहीं कर रहे। वरना तो इस वक्त जो है, जब शर्म ये आनी चाहिए कि ये माएँ, बहन, बेटियाँ किसकी हैं? ये हम सब की हैं, ये हम सब की हैं, और ये इसलिए ये हमारा मुश्तरका फ़र्ज़ है कि इनको घरों में बैठाना। लेकिन आज ये घरों से बाहर आई हैं, तो आप ये सोचो कि ये क्यों आई हैं।
इसकी कोई खाने कोई नहीं है। खाने को जब घर में नहीं होगा तो मेरा ख्याल से तो इनसे बड़ा खुदकश बमबार कोई नहीं है। और इन्होंने जो पट्टी बांधी है ये निशानी भी खुदकश बमबार की, क्योंकि ये कफन की निशानी है। सर दहशतगर्द कोई नहीं बनता सर, स्ट्रीट क्रिमिनल कोई नहीं बनता। आज का लड़का कोई स्ट्रीट क्रिमिनल बनने को तैयार नहीं है। स्ट्रीट क्रिमिनल माशरा बनाता है, दहशतगर्द माशरा बनाता है। वो देखो गेट, मेन गेट लगा हुआ है, उस पर ताला लगा हुआ है, वो ताला लगा हुआ है मेन गेट, वो मेन गेट ताला लगा हुआ है और वो गेट पे ताला लगा हुआ है। ये सेंट्रल फायर ब्रिगेड स्टेशन है और यहाँ से पीछे से दिखा भी दो यार, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से पैनिंग करो, पीछे गाड़ियाँ दिखा दो, हमारी माँ बहनों को दिखाओ। और उसके साथ इधर हमारे ये सारे खड़े हुए सजन यूनियन के यूनियन और दीगर रहनुमा खड़े हुए सारे। ये सुनो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनाओ भाई क्या कह रहे हैं। अच्छा ये नारे लगा रही थी। अच्छा ये देख लिया आपने, ये है कराची सेंट्रल फायर ब्रिगेड स्टेशन और सेंट्रल फायर ब्रिगेड स्टेशन। ये प्यारे प्यारे से बच्चे ये अपने रोटी के लिए बात कर रहे हैं, अपने बापों के लिए बात कर रहे हैं। इनके भी ये कफन बंधा हुआ है, माओ बहनों के कफन बंधा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बोलते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद। शर्म कर सकते हो तो कर लो, इससे बड़ा महकमा इस कराची में कोई नहीं है। और तुम्हारी माए बहने अल्लाह ना करे इस तरह बैठे, लेकिन क्या कहते हैं मफकाफात अमल होता है। इसलिए तुम लोग को जगाता हूं, तुम लोग जग नहीं रहे, मत जगो। आधा बस। और अब बात करेंगे एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान की, जो कहते हैं कि हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला गरबी के लिए दिसंबर 2020 के लिए पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल से लोगों को निजात मिलने को नहीं आ रही। ग्रेड स्टेशन में पानी भर जाने से वाटरपोर्ट के एनी पंप हाउस की ताहम गुज़िश्ता रात 8:35 पर बंद हुई। बिजली मुअत्तल होने से नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी भी बंद हो गई थी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों को 160 मिलियन गैलन पानी कम फराहम किया जा सका। जिला वस्ती, गुलस्तान जौहर, न्यू कराची, नॉर्थ कराची स्कीम 33 के इलाके मुकम्मल मुतासिर हुए, जबकि गुलशन इकबाल के बाज़ इलाके भी मुतासिर हुए। जबकि बारिशों से कम एक फायदा जरूर हुआ, वो ये हुआ कि हब डैम के कैचमेंट एरिया में बरसात से पानी की सतह बढ़ती चली गई। इंजीनियर असदुल्ला खान एमडी वाटर बोर्ड ने बताया कि हब डैम की सतह में बारिशों के दौरान तकरीबन 12 फुट से ज्यादा इजाफा हुआ, जो अब 310 फुट तक पहुंच गई है। इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना है कि हब डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी है और ये मजीद बढ़ेगा और जिला गरबी के लिए दिसंबर 2020 तक पानी का जखीरा मौजूद है हमारे पास। इंजीनियर असदुल्ला खान की ये खुशखबरी यकीनन औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, साइड टाउन और केमाड़ी टाउन के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान का कहना है कि पानी जिस तरह आ रहा है इसमें यकीनन इजाफा होगा, जिससे पानी की किल्लत से भी हम निमट सकेंगे। अजीज आरिफ, KPS, बल्दियाती न्यूज़, कराची। और अब ये खबर के वज़ीर आला के अहकामात को बल्दिया कोरंगी ने हवा में उड़ा दिया। कार्रवाई की धमकी भी काम ना आ सकी। गली मोहल्लों, शाहराहों पर बारिश का पानी मौजूद है। शहर कायद में बारिश बरसते ही बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी सामने आ गई। बल्दिया कोरंगी शहर में कचरों के ढेर और गंदगी में टॉप 10 में पहले नंबर पर आता है और कारकर्दगी में 0 नंबर पर। बारिश के बाद बल्दिया कोरंगी की सूरत हाल अबतर हो गई। मुख्तलिफ शाहराहों और गली कूचों में पानी खड़ा होने से शहरी अजियत का शिकार है। पानी खड़ा रहने से शहरियों को जहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ दूसरी जानिब इन इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं, जिससे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और हर उम्र के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर नून लीग के रहनुमा अकबर खान ने बताया कि कराची में बारिशों के बाद के सूरत हाल बहुत इंतहाई ख़राब है। बल्दिया कोरंगी में बिल्कुल नाकिस इंतजाम होने की वजह से हमारे गली, रोडों, कोचों में 1-1 फुट 1.5 फुट पानी खड़ा है। अभी तक बल्दिया कोरंगी का कोई बंदा नहीं आया कि आके कोई काम करे, कोई सैनिटरी वर्कर आ जाए, कोई बंदा आ जाए। गली कोचों में कचरे की ढेर लगे पड़े हैं, पानी 1-1 फुट 1.5 फुट खड़ा है, कोई बंदा काम करने नहीं आया। लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। मैं बल्दिया कोरंगी से इल्तिजा करता हूं कि बड़ा मेहरबानी फरमाकर हमारी इन गली कोचों को साफ करवा दे। मानसून की बारिशों ने अवामी खिदमत के दावेदारों की कारकर्दगी की कुलई खोल कर रख दी। आरिफ बंगश, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वजारत बल्दियात ने ग्रेड 18 के SCUG के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी। वजारत बल्दियात ने एक बार फिर SCUG के ग्रेड 18 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट बाकायदा जारी कर दी। वजारत बल्दियात की तरफ से जारी किए गए
18 ग्रेड के SUG के तकरीबन 45 अफसरान के नाम सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हैं, जो कि जुलाई 2019 तक की तारीख में उनको सीनियरिटी लिस्ट में लिया गया है। ग्रेड 18 SUG के 45 अफसरान में से 11 अफसरान का ताल्लुक कराची से है, यानी कराची के डोमिसाइल याफ्ता अफसरान का ताल्लुक 11 है। वाज़ेह है कि वजारत बल्दियात के डायरेक्टर 1 माजिद रजा गौरी के दस्तखतों से जारी होने वाली 18 ग्रेड की सीनियरिटी लिस्ट से पहले भी ग्रेड 17 के अफसरान की लिस्ट जारी की जा चुकी है। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट को तमाम बल्दियाती इदारों को भी पहुंचा दिया गया है। ताहम देखना यह है कि KMC हो या DMC, वो वजारत बल्दियात के तहत इस सीनियरिटी लिस्ट के अफसरान को तैनाती को यकीनी बनाती है कि नहीं, क्योंकि माजी में जो अफसरान KMC या DMCs गए वो आज तक परेशानी में मुब्तला है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की, जो कहते हैं कि बारिश के बाद भी अफसरान और मुलाजमीन फराइज की अदायगी में मसरूफ हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि बरसात के बाद बल्दिया शर्की का अमला मुतहरिक है और इस वक्त तक निकासी आपके उमूर सर अंजाम देता रहेगा जब तक शाहराएं मुकम्मल तौर पर साफ सुथरी ना कर ली जाएं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने म्युनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख के हमरा जिला शर्की की शाहराओं को अपनी निगरानी में सफाई के उमूर सर अंजाम दिलवाने के दौरान किया। उनका कहना था कि रात गए तक जिला शर्की के काफी इलाकों और शाहराओं को क्लियर कर दिया गया था। गुज़िश्ता रात होने वाली बरसात के बाद से बल्दिया शर्की का अमला मुसलसल कामों में मसरूफ अमल रहा और शाहराहों के साथ साथ अंदरूनी गलियों की भी सफाई सुथराई के कामों को यकीनी बना रहा है, ताकि लोगों को जो भी वसाइल है उस वसाइल में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि अगर मजीद तेज बारिशें नहीं हुई तो बहुत जल्द शाहराहों और इलाकों से निकासी आपके उमूर को मुकम्मल कर लेंगे। इस मौके पर उनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिनको हिदायतें जारी करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि जिस तरह आप लोगों ने 3 दिन अवामी खिदमत की है, इसको मजीद 1-2 दिन अगर जारी रखेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी का जो हमारा दावा है हम उसमें सुरखरू हो सकेंगे। बल्दिया शर्की की कोशिश है कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि बारिश में और बारिश के बाद भी सहूलतों की फराहमी में मसरूफ है। बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज ऐवान ने कहा है कि मानसून की बारिशों के लिए पहले से हिकमत अमली तो तय कर ली गई थी और बारिश के दौरान बल्दिया जुनूबी का अमला और अफसरान दिन रात कामों में मसरूफ रहे, ताकि लोगों को बर वक्त बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और खुसूसन ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए भी मशीनें दस्तियाब थीं, जबकि एक्सीवेटर और ग्रैब मशीन की मदद से बरसाती नालों की सफाई के काम को मुसलसल जारी रखा गया। बारिश के रुकने के बाद रात गए तक और सारा दूसरे दिन भी अफसरान और मुलाजमीन शाहराहों पे रहे, ताकि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाकर लोगों को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम की जा सके। चेयरमैन मलिक फयाज ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और दौरे के दौरान सफाई सुथराई और बारिश के पानी के निकासी के कामों का खुद जायजा लिया और अफसरान को हिदायतें जारी करते रहे। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सफाई मुहिम को एक बार फिर हम शुरू करेंगे और बारिश के पानी के निकासी के बाद यकीनन बल्दिया जुनूबी के सदर और लियारी टाउन के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। अफसरान और मुलाजमीन ने जिस तरह बारिशों के दौरान लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया वो यकीनन काबिल तारीफ है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। और अब आपको बताएंगे कि चेयरमैन जाहिद महमूद कहते हैं कि यूनियन काउंसिल 34 में बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया है। चेयरमैन बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 जाहिद महमूद ने कहा है कि बारिशों के दौरान और बारिश के बाद भी लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए काम को जारी रखा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कहा कि बारिश के दौरान अकबर ग्राउंड और उसके अतराफ के इलाकों और दीगर अंदरूनी गली महलों में पानी की निकासी के कामों को फौरी तौर पर अंजाम देने के लिए जहां कामों का आगाज किया, वहीं फौरी तौर पर प्राइवेट ट्रैक्टर ब्लेड भी तलब करके बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया। वहीं गली महलों में जमा हो जाने वाले कीचड़ का भी खात्मा किया गया। चेयरमैन बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 जाहिद महमूद ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन काउंसलर्स ने भी दिन रात अवामी खिदमत के कामों में वक्त गुजारा और कोशिश की कि बारिश के दौरान लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यूनियन काउंसिल 34 के फंड से जहां गली महलों में अंदरूनी नालियों की सफाई का काम जारी रखा गया था, जिसके नतीजे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बारिश में रिलीफ फराहम कर सके, लेकिन
यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन की गली महलों से बारिश के पानी को मुकम्मल तौर पर साफ करके एक बार फिर साफ सुथरा माहौल फराहम करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।